तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। ठीक है, तो 2015 में ये स्कीम आया था। ठीक, मिनिस्ट्री कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। एम क्या है, देखो जीवन ज्योति बीमा, बीमा मतलब इंश्योरेंस, सिंपल सा है, टू इनहेंस द लेवल ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू कॉमन पीपल। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि ये एलिजिबल है, ये बंदा एलिजिबल नहीं, नहीं, सारे कॉमन पीपल एलिजिबल है। पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट का फोकस है ना, वो पुअर और अंडर प्रिविलेज सेक्शन पे है। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, एलआईसी कर रही है, और जितने भी अदर लाइफ इंश्योरेंस हैं अगर वो चाहे तो आ सकते हैं। ठीक, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज रिलेटेड। 18 से 50 साल के व्यक्ति हैं जो इसमें स्कीम को में इंटर कर सकते हैं, और अगर उसने 18 से 50 साल में इंटर कर गया तो उसके पास ऑप्शन है कि 55 साल तक ये स्कीम ये इसमें कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, देखो 50 साल के बाद एंट्री नहीं है, देखिए अगर 50 साल के पहले इसने एंट्री स्कीम में ले लिया है तो 55 साल की उम्र तक ये इस स्कीम का, इस इंश्योरेंस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है, सब्जेक्ट टू एनुअल रिन्यूएबल। हर साल वो अपने इंश्योरेंस का रिन्यूएबल कराता रहे। ठीक, ओके। अब देखो टारगेट था, पहले टारगेट था तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख लोगों को इंश्योरेंस कवरेज मिलाना, जो कि अब टारगेट बढ़ा के 15 करोड़ बेनिफिशियरी कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसके की फीचर की। तो देखो जो लाइफ कवरेज है ना, 2 लाख रुपए का है 1 साल के लिए। ठीक है, 2 लाख का कवरेज मिलेगा 1 साल के लिए। और जो कवर पीरियड है ना, वो 1 जून से 31 मई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली फाइनेंशियल ईयर जो होता है 31 मार्च को ओवर होता है, तो ज़्यादा स्कीम 1 अप्रैल से शुरू होता है। हो सकता है कि आप जल्दबाजी में ऑप्शन गलत मार दो, अप्रैल नहीं है, 1 जून से 31 मई है। अब देखो मेरी बात सुनो, जो प्रीमियम पे करना होगा वो 436 रुपये का पे करना होगा। लेकिन मेरी बात सुनो, जून से मई तक चलेगा स्कीम। मान लो आप दिसंबर में इनरोल कर रहे हो, तो क्या तब भी आप 436 रुपये पे करोगे? क्योंकि अगर आप दिसंबर में इनरोल कर रहे हो तब भी आपका जो टोटल इंश्योरेंस कवर है वो मई तक ही होगा। तो क्या आप 436 रुपये पे करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप जून से लेकर जून जुलाई अगस्त में अगर आप पहली बार इनरोल कर रहे हो ना स्कीम में, और अगर आप जून जुलाई अगस्त के महीने में इनरोल कर रहे हो तो आपको 436 रुपये देना है। ठीक है, बट दिस इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट टाइमर। और अगर आप सितंबर अक्टूबर नवंबर में इनरोल कर रहे हो तो आपको 342 रुपये देना है। आप दिसंबर जनवरी फरवरी में इनरोल हो रहे हो तो आपको 228 रुपये देना है। देखो ये कम क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो जब तक क्योंकि 31 मई तक ही इंश्योरेंस कवर पीरियड है। चाहे दिसंबर में इनरोल करो, चाहे जनवरी में इनरोल करो, फरवरी में करो, चलेगा तो ये 31 मई तक ही। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्राइस कम होता जाएगा। और अगर आप मार्च अप्रैल मई में इनरोल करते हो तो आपको 114 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, ठीक, ओके। लेकिन ये तभी होगा जब आप पहली बार इनरोल कर रहे हो। अगर आप रिन्यू कर रहे हो अपने इंश्योरेंस को, तब तो आपको 436 रुपये ही देना होगा। ठीक है, ओके, ओके। चलो अब बात करते हैं रिस्क कवरेज की। तो अगर किसी भी कारण से डेथ हो गई, याद रखना किसी भी कारण से, ठीक है, मान लो किसी भी कारण से सांप काट लिया, ठीक है, कोविड हो गया, किसी भी कारण से डेथ होती है 2 लाख रुपए मिलेगा। मर्डर हो गया तब भी 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लीन पीरियड की। अब ये लीन पीरियड क्या होता है? मान लो आप 1 दिसंबर को इस स्कीम को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, आप छोड़ो, कोई व्यक्ति है 1 दिसंबर को इस स्कीम में वो ज्वाइन कर रहा है। मान दुर्भाग्यवश 15 दिसंबर को ही इसकी किसी कारण से डेथ हो जाती है, तो क्या उसको पेंशन मिलेगी? तो क्या उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो लीन पीरियड है ना, ये है 30 डेज का। मतलब रिस्क कवर जो एप्लीकेबल है ना, 1 महीने बाद, 30 दिन बाद एप्लीकेबल होगा। तो अगर इस बंदे की डेथ 15 जनवरी को हो रही है तो हाँ, इसको 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, पहले जो ये लीन पीरियड का ड्यूरेशन था ना, वो 45 डेज था, उसको रिड्यूस करके 30 डेज कर दिया गया है। लीन पीरियड का मतलब क्या होता है हम जान चुके हैं। ठीक है, और इस स्कीम में कुछ नहीं है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना था हमने सब पढ़ लिया। ठीक है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू।